हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। ये जो यारी दोस्ती के किस्से होते हैं ना, ये स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉलेज लाइफ में आते आते ना ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर ना बड़े सारे एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मुद्दा मामला ऐसा है कि आज हम कॉलेज लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। जब भी हम कॉलेज के बारे में सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ, किस्से नज़र आते हैं, याद आते हैं। पर जो लोग कॉलेज लाइफ से निकल चुके हैं, उनको तो बहुत मज़े आते होंगे इन पुरानी यादों को याद, वहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बातें होती थी। लेकिन जो लोग कॉलेज में जाने वाले, उनको ऑलरेडी काफ़ी सारे टिप्स मिलने शुरू हो गए होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट, बहुत सारी ऐसी बातें। तो एक काम करते हैं ना, इस समरी पे फोकस करते हैं और एग्जैक्टली जानते हैं कि आज की समरी हमको क्या बताने वाली है। आई नो यारों दोस्तों रिश्तेदारों ने काफ़ी कुछ बता दिया है, बट स्टिल कुछ है जो शायद हमको नहीं पता है, और वो बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। आज की समरी है हाउ टू विन एट कॉलेज, जिसे लिखा गया है कैल न्यूपोर्ट द्वारा। और इस समरी की बात की जाए तो कॉलेज एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहाँ पे कुछ पल ऐसे होंगे जहाँ पे हम बहुत खुश और मोटिवेटेड फील करेंगे, और वहीं कभी कभार हम डाउन भी फील करेंगे। कॉलेज में हम नए प्रोफेसर्स, क्लास में सीनियर्स और दूसरे लोगों से मिलेंगे। अगर आप सोशल टाइप के इंसान हैं और लकी है तो आप अपने कॉलेज के दिनों में ऐसे दोस्त बना लेंगे जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हम नई बातें सीखेंगे, और जो कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हमको इंडिविजुअल लाइफ के तौर पे ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और हम एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए तैयार होंगे। लेकिन कॉलेज सिर्फ मस्ती और खेल के बारे में नहीं है, यहाँ पे स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अगर आप दूसरे शहर से आए हैं तो ये आपके लिए और भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट करना होगा, इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा। और इसी तरीके से आप कभी भी सक्सेस के रास्ते में ना भटके। यह समरी हमको सिखाएगी कि कॉलेज के प्रॉब्लम से खुद को कैसे निकाला जाए, यहाँ हमारे लाइफस्टाइल को बदलने, एग्जाम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने और अच्छे ग्रेड्स को मेंटेन करने में गाइड करने वाली है। और साथ ही हमको यह एहसास दिलाएगा कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि हमको स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए रातों की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोजेक्ट पर ज़्यादा टाइम लगाने के लिए अपना खाना छोड़ना भी सही नहीं है। यह समरी हमको उन आदतों को सिखाएगी जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ये हमारे गोल्स के करीब लाएगी, खासकर सक्सेसफुली ग्रेजुएट होने के करीब लाएगी। ये हमको दिखाएगी कि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन और प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं है। कॉलेज अपनी जवानी को पूरी जिम्मेदारी के साथ में जीने का नाम भी है। ये समरी हमारे कॉलेज लाइफ को मस्ती से भरपूर और मीनिंगफुल बनाने में जरूर से हेल्प करने वाली है। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं डोंट डू ऑल ऑफ योर रीडिंग, यानी कि क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं। आपको कैसे कैसी किताबें पढ़ना पसंद है। रीडिंग यानी पढ़ना कॉलेज के दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको कॉलेज टाइम में कुछ सालों तक कई सारे आर्टिकल्स और किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको ढेर सारे सिलेबस दिए जाएंगे जो कि स्टूडेंट के लिमिटेड टाइम पे पूरा करना इम्पॉसिबल होगा। वैसे आप कौन सी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, इस पर आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है। आपकी सबसे बड़ी एडवाइस होगी कि आप सब कुछ ना पढ़े। हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन ऐसा करना ही प्रैक्टिकल है। आपको एक आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किसी बुक को भी पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको हर टॉपिक या सब्जेक्ट को छांट छांट करके पढ़ना चाहिए। आगे होने वाले लेक्चर्स के लिए आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांट करके पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन को और उनके कंक्लूजन को अपनी पढ़ाई में जरूर से शामिल करें, ताकि आप चैप्टर के मेन पॉइंट्स के बारे में समझ सके। ऐसा करने के बाद आप अपने प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से सुन करके बाकी के इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके प्रोफेसर हमेशा किन टॉपिक्स पर जोर देते हैं, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम्स की तैयारी के लिए जब हमको कुछ बुक्स या आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो आपको अपने टॉपिक्स को पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। आपको वही पार्ट पढ़ना चाहिए जो आपके थीसिस बनाने में काम आए। आखिरी बात ये है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा या ऑप्शनल पढ़ाई दी जाती है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है। हमेशा याद रखिए कि स्टूडेंट के तौर पे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास अपने सिलेबस का सब कुछ याद करने का सुपर पावर नहीं है। अगर आपने साइंस का कोर्स या डिग्री प्रोग्राम लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोफेसर आमतौर पर अपनी क्लास में 1 या 2 ऐसे चैप्टर रिव्यू करते हैं जिसमें भारी टेक्निकल बातें हो। तो आप अपने खुद के जो भी पढ़ाई करें उसमें यही टॉपिक कवर हो जो आपके प्रोफेसर अपने
लेक्चर पे देते हैं। और एक ये भी है कि आपको इन सारे चैप्टर्स को पहले से ही छाँट करके पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि क्लास में क्या होगा। आप इन चैप्टर्स के मेन पॉइंट को लिख भी सकते हैं, जिससे आपको इन लेक्चर्स के दौरान गाइडेंस मिल सके। अपनी बाकी की एनर्जी को लेक्चर सुनने के लिए बचा के रखें। वैसे साइंस के कोर्स ये नहीं टेस्ट करते कि आपने कितना पढ़ा है, ये टेस्ट करते हैं कि आपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा है। एक साइंस स्टूडेंट के तौर पे हर लेक्चर के बाद में आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आसान होना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट को लेकर के आप में कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। आप साइंस की पढ़ाई के लिए कम रीडिंग कीजिए और उसका ध्यान होमवर्क और लेक्चर के लिए रखिए। और आपको पढ़ाई के लिए एक रूल फॉलो करना होगा कि जो भी पढ़ाया जाए, जो भी पढ़ाई हो, उसके सिर्फ जरूरी टॉपिक को ही हमको पढ़ना है। इससे हमको लेसन को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये तो हुई पढ़ाई लिखाई की बातें। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट द डे दे आर असाइंड, यानी कि क्या आपको प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर क्रिमिनिंग में कुछ कनेक्शन है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब है कि अपने काम को कल पर पे टालना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट अपने बात पे इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि वो फटाफट अपने टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। वे खुद को प्रोफेशनल प्रोक्रेस्टिनेटर्स कहते हैं। वो रात के 11:59 बजे प्रोजेक्ट जमा करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो यही प्रोक्रेस्टिनेशन का रिजल्ट है। लेकिन लंबे टाइम तक ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से हम खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए हमको एक सिंपल सी टेक्निक यूज करना होगा। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको उसी दिन से अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस एक दिन में अपने प्रोजेक्ट को कम से कम खत्म करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है या उसको खत्म ही करना है। इसके लिए आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आपको प्रोजेक्ट की बेसिक तैयारी करने में लगभग 30 मिनट लगाने हैं। अपने कैलेंडर या प्लानर में प्रोजेक्टर से जुड़ी कुछ शेड्यूल बना लीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो भी टास्क करने होंगे उनकी चेकलिस्ट बना लीजिए। फिर आपको प्रोजेक्ट से जुड़े आर्टिकल्स और बुक के जरूरी पार्ट को छांटना होगा और उन्हें थीसिस के लिए लिखना है। तो अपने रिसर्च के कोई मेथड या तरीका आप सोच सकते हैं। वैसे शुरुआत में आपने चाहे जितना भी छोटा काम क्यों ना किया हो, आपको ये एहसास होने लगेगा कि लंबे प्रोजेक्ट को करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने सोचा था। आपको ये सोच करके अच्छा लगेगा कि आप अपने दोस्तों से एक कदम आगे ही है और आपके पास में अपने काम को रिव्यू करके रिलैक्स करने का भी काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। अपने प्रोजेक्ट को टाइम से शुरू करने की वजह से आपने इसे टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे, जिससे आप अपने शेड्यूल से पहले ही चले जाएंगे और आखिर में पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब अपने प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले ही खत्म कर लिया है। प्रोजेक्ट पूरा करने के कई तरीके हैं। उसमें से एक है उस अपने प्रोजेक्ट का अपडेट को लिखते रहना। इसके लिए आप एक नोटबुक ले सकते हैं जिसमें अपने टास्क को शुरू करने की डेट, उसकी डिटेल्स और उसे खत्म करने की डेट को लिख लीजिए। इस तरीके से आपको रोज लिखने की आदत डालनी होगी। आपको डायरी जितना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी याद के लिए 1 या 2 लाइन को लिखने की रूटीन बनाना बहुत आसान है। इससे आप देख पाएंगे कि आपने कितना टास्क कर लिया और कितना करना बाकी है। हाँ, लेकिन दूसरी ओर कॉलेज के जो बड़े असाइनमेंट और जो लंबे प्रोजेक्ट होते हैं उसको करना बहुत मुश्किल होता है और आपको उसको पूरा करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट भी लगाना होगा। इसीलिए प्रोजेक्ट को ही पहले ही दिन से स्टार्ट करने से हमको आसानी होगी, क्योंकि इससे हमको जल्दबाजी में अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए और आखिरी वक्त में काम करना बंद करना चाहिए। छोटे काम से ही सही, पर आपको फौरन अपने प्रोजेक्ट या टास्क को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले चैप्टर को। ईट अलोन ट्वाइस अ डे, यानी कि क्या आप अकेले खाना पसंद करते हैं या फिर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ मिल करके खाना पसंद करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट के साथ लिए उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे खाना खाने से आपका सारा फ्री टाइम उसी में ही चला जाता है और टाइम के गुजरने का पता और भी ज़्यादा तब चलता है जब आप अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ में एक साथ खाना खाते हैं। इस तरह आपका एक सिंपल खाना आपके लिए ना बड़ा टाइम कमिटमेंट बन जाता है। सबके साथ आपको खाना खाने के लिए ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको बाहर जाना ही नहीं चाहिए और दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खाना खाना बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन सिर्फ आपको अपने दिन में एक बार ही अपने दोस्तों के साथ में खाना खाना चाहिए। अकेले खाते हुए आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। यही वक्त आपके लिए मी टाइम और फ्री टाइम होता है। जब आप अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं तब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि कॉलेज की बातें या फिर किसी फिल्म की बातें। तो सबके साथ बातें करते हुए खाना खाना बहुत ही टाइम लेता है, इसीलिए इसे दिन में एक बार से ज़्यादा ना करें। इसके अलावा दोस्तों के साथ खाना खाना आपके लिए कमिटमेंट बन जाता है, क्योंकि जब आप उनके साथ में नहीं होंगे तो वो आपके बारे में पूछेंगे। अपने दोस्तों को मना करना आई नो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब आप अपने रूम में या फिर कहीं पे पढ़ाई कर रहे होंगे वो आपको ज़रूर से समझेंगे
और तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमारे लिए एक प्रो टिप है कि आपको जो भी करना है उसे बैलेंस करके करना है। अगर दोपहर में आप बिजी है या फिर आपको शाम में कोई काम नहीं है तो आप फ्री होकर के अपने दोस्तों के साथ में बाहर जा सकते हैं, उनके साथ डिनर कर सकते हैं। इससे आपको अपना असाइनमेंट और पढ़ाई के बारे में परेशानी नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं कि सबके साथ सोशलाइज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप तभी सबके साथ में खा सकते हैं जब आपके साथ पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना बाकी ना हो। होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको अकेले खाने की आदत ही नहीं है तो आपके लिए कुछ सजेशन भी है, जैसे आपको नोट कर लेना चाहिए कि सबसे पहले आपको अकेले ब्रेकफास्ट करना है। सुबह के वक्त बहुत सारे स्टूडेंट खुद को थका हारा फील करते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट के लिए दोस्तों को इकट्ठा करके सुबह सुबह अपनी सुस्ती शेयर करना। सुबह के टाइम में आपको अकेले ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रात को आप बिजी होने वाले हैं तो आप दोपहर अपने दोस्तों के साथ में घूमने जा सकते हैं, उनके साथ में लंच कर सकते हैं। बाद में जब आप अपने हॉस्टल में डिनर करते हैं तो आपका रूटीन भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप दोपहर में काम कर रहे हैं तो रात को अपने दोस्तों के साथ में अपना डिनर कर सकते हैं। आराम से टाइम लगा करके खाना सक्सेसफुल स्टूडेंट को अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना सिर्फ स्किप करना चाहिए या पढ़ाई का बहाना बना करके अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहिए। आपको बस अपने कॉलेज का पढ़ाई और दोस्तों को स्मार्टली मैनेज करना चाहिए। तो इस बारे में आप प्लान कर सकते हो। और इसी के साथ अगला चैप्टर कहता है कि एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक, यानी कि आप हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का असर मैजिक जैसा होता है, खासकर स्टूडेंट पर। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चाय या कॉफ़ी पीने की जरूरत नहीं है। आपको बस उठना है और फिजिकली एक्टिव होना है। फटाफट वर्कआउट करिए, इससे आपको अच्छा लगेगा और एनर्जी मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट को जिम जाना या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करना बड़ी दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें टाइम खराब होता है, कुछ कहते हैं कि वो एनर्जाइज्ड होने की वजह थका हुआ में फील करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना बंद करना होगा कि आपको आज से ही एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी चाहिए, कल से। इसके बजाय आपको रोज एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी होगी। इससे वैसे ही आप अपने हैबिट में डालिए, जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, रोज खाना खाते हैं, आप कार्डियो और एरोबिक जैसे अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। या फिर आप जिम या फिर और कहीं पे भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आपको घंटों वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 बार एक्सरसाइज करने के लिए शेड्यूल बनाना है। एक्सरसाइज को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने विल पावर को बचा करके रखिए ताकि आप सही चॉइस कर पाए, जैसे कि पढ़ाई के टाइम टीवी बंद करने की चॉइस। तो कुल मिला करके आपको एक्टिव रहना चाहिए ताकि आप सक्सेस को आसानी से पा सकें। अब सवाल ये है कि हम एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए एक सजेशन है, आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के दिनों को जिम के लिए रखें। एक्सरसाइज रूटीन को बनाए रखने का भी एक है। आपको एक फिक्स टाइम और फिक्स समय के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप पूरे हफ्ते में एक्टिव रहना चाहते हैं तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हालांकि कॉलेज स्टूडेंट को खाली वक्त बिताना और आराम करना पसंद होता है, इसलिए आप सैटरडे और संडे को नो एक्सरसाइज डे बना ही सकते हैं। वैसे आपकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन अगर आपको अपने बॉडी और ब्रेन के लिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी हेल्थ और ज़्यादा एनर्जी पाने के लिए एक्सरसाइज करें तो आपको जल्दी से एक फास्ट रूटीन बना लेनी चाहिए। और कॉलेज स्टूडेंट को टास्क की डेडलाइन का स्ट्रेस और टाइम की कमी होती है, जिसमें ये फास्ट रूटीन काम आती है। इसमें सिर्फ आधे घंटे का जिम या फिर अपने घर में योगा करने जैसे एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अपना रूटीन ऐसे टाइम पे रखना है जब आपको कोई दूसरा काम ना हो या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपके माइंड और बॉडी को एक्सरसाइज करने का ज़्यादा फायदा तो तभी मिलेगा जब आप रेगुलरली एक ही टाइम पे एक ही ड्यूरेशन के लिए इसको करेंगे। तो एक्चुअली में इसकी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। वैसे इसी के साथ अगला चैप्टर है डोंट अंडर स्लीप डोंट ओवर स्लीप। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, उससे पहले ये बताइए कि आप एक दिन में कितने घंटे सोते हैं। क्या आप जब तक आप सोच रहे हैं तब तक ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि रोज हमें 8 घंटों की नींद तो पक्के से चाहिए। बच्चों के लिए 8 घंटे से ज़्यादा सोना नॉर्मल बात है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम 7 घंटे या फिर उससे कम की नींद लेते हैं। कुछ लोगों के लिए 7 घंटों से कम की नींद भी काफ़ी होती है, लेकिन जब आप कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं तो पढ़ाई की वजह से आपकी नींद लेने का पैटर्न ऊपर नीचे हो जाता है। कॉलेज स्टूडेंट हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं। बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको अपने नींद को ऐसे टूल की तरह मानना चाहिए जो आपको एक थका देने वाले नींद दिन के बारे में होती है। तो अगर आप थोड़ी सी नींद लेते हैं तो आपकी एनर्जी वापस आ जाती है। तो अपने नींद लेने के पैटर्न पर ध्यान दीजिए और आप कितने घंटे सोते हैं उसका एवरेज निकालिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने घंटों की नींद की ज़रूरत है, ताकि आपको अपने अलार्म क्लॉक से सुबह सुबह लड़ाई करनी ना पड़े। एक बार पता चल जाए कि आपको कितनी नींद चाहिए, फिर आपको इसको कंसिस्टेंसी और फिक्स रखना होगा। आपको हर रात एक ही टाइम पे सोना और सुबह एक ही टाइम पे उठना है। सुबह उठने के बाद आपको महसूस होना चाहिए कि आपको पूरी नींद मिली है। ये जानने के साथ ही और एक सवाल की ज़रूरत से ज़्यादा या उससे कम नींद लेना हेल्थ के लिए अच्छा क्यों नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि कॉलेज स्टूडेंट के पास में लिमिटेड टाइम होता है। ज़्यादा सोने की वजह से सुबह का टाइम बेकार हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़्यादा सोने की वजह से उस वक्त में आप अपना कितना टास्क खत्म कर सकते थे।
और अगर आप कम सोते तब भी आपको थकान फील होगी और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपकी बॉडी रोज की तरह एनर्जाइज्ड महसूस नहीं करेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सोने के शेड्यूल को फिक्स्ड ही रखें। आपको हमेशा एक जैसे टाइम के लिए ही सोना चाहिए ताकि आपकी बॉडी क्लॉक ना बिगड़े। कॉलेज स्टूडेंट के लिए अपना अगला टिप है कि अपने सोने के फिक्स शेड्यूल को एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट के साथ में जोड़िए। इससे आपकी एनर्जी और भी बढ़ेगी और जिससे आपके ब्रेन को और भी ज़्यादा पावर मिलेगा और आप पढ़ाई में फोकस कर सकेंगे। आपको तो पता है कि किसी मशीन को ज़्यादा चलाया जाए या फिर उसको कम पावर दी जाए तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। मशीन की ही तरह हमारी बॉडी को भी उतना ही देना चाहिए जितने में वो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। सोने के मामले में रूल बहुत ही सिंपल है, ना ज़्यादा सोना है और ना ही कम। आपको उतना ही सोना चाहिए जितने में आप अपने कॉलेज के एक बिजी दिन को ठीक से बिता सके। तो ये तो हो गई है नींद के बारे में काफ़ी ज़रूरी बातें। अब जरा रिलैक्स फील करते हैं, यानी कि अगला चैप्टर कहता है कि रिलैक्स बिफोर एग्जाम। वैसे ये लाइन तो बड़ी आसान लग रही है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो क्या क्या एग्जाम देने से घंटों पहले आप क्या करते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो अपनी किताबों को पढ़ने पलटते रहते हैं और रिवीजन कर रहे होते हैं, या फिर आप उनमें से हैं जो अपने दोस्तों के साथ में टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं? एग्जाम से पहले के कुछ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इसे आपको समझदारी से यूज करना चाहिए। इस वक्त में आपको एग्जाम पे कवर हुए सारे सिलेबस को रिव्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एग्जाम से पहले 1 घंटे रिलैक्स करना चाहिए, रिलैक्स होकर के बिताना चाहिए। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन आपको ऐसा ही करना चाहिए। याद रखिए कि कॉलेज के एग्जाम्स कैसे होते हैं। आमतौर पर ये एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझ करके उसे जाहिर करने की आपकी काबिलियत को टेस्ट करता है। साथ ही ये इन कॉन्सेप्ट को याद करके प्रेशर के समय में इंफॉर्मेशन बाहर निकालने की काबिलियत को भी चेक करता है। ये एग्जाम ये जानने की कोशिश करता है कि आप कितना सीख पाए हैं, खासकर जब आपके पास में ये बताने के लिए लिमिटेड टाइम और शब्द होते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम के पहले 1 घंटा रिलैक्स करना चाहिए, जिससे आपका ब्रेन ठीक समय से ठीक तरीके से काम करना चाहे। लेकिन कुछ स्टूडेंट को इंटेलेक्चुअल मोमेंट पर भरोसा होता है और वो तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक कि एग्जाम शुरू ना हो जाए, पर ये सही आदत नहीं है। अगर आप अपने पढ़ा हुआ सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसके असर से आप बेचैन हो जाते हैं और आपका ध्यान भी भटकता है। फिर आप अपने एग्जाम के सवालों पर ध्यान भी नहीं लगा पाते। एग्जाम के दौरान आपके माइंड का स्टेट ठीक रहे, इसीलिए एग्जाम से पहले और उसके दौरान आपको शांत और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एग्जाम शुरू होने के घंटों पहले या फिर दिनों पहले आपको खुद को ऐसी बातों में लगाना चाहिए जिसका आपके एग्जाम से कोई कनेक्शन ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप घर के काम पे हाथ बटा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, या फिर कोई नॉवेल या मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। आप कोई मूवी या टीवी सीरीज भी देख सकते हैं या किसी हॉबी में लग सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपके माइंड को एक्टिव और एनर्जी से भर देती है और उसे थकाएगी नहीं। अपने एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले पहुंचिए। आपको ये इमेजिन करना है कि आपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स हासिल किया है और आपके प्रोफेसर आपकी बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ऐसा पॉजिटिव सोचने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये आपके हौसले को बढ़ा करके आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करेगा। आखिर में जब आपको एग्जाम पेपर दिया जाता है तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए कि आप जरूर से अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ में हम और एक बार दोहराते हैं कि हमने इस समरी से क्या क्या सीखा, हमें कौन कौन से एक्शन लेने हैं, हमें कौन सी चीज़ें अप्लाई करने हैं, हमें क्या नहीं करना है और क्या हमें पक्के से करना है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में हमने सीखा कि आपको कॉलेज लाइफ की झलक मिले। आपको कुछ अंदाजा हुआ कि कॉलेज लाइफ कितना एक्साइटिंग और साथ ही साथ कितना चैलेंजिंग हो सकता है। कॉलेज स्टूडेंट के कॉमन प्रॉब्लम होते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो इस समरी में हमने यही पढ़ा कि हम उस लिमिटेड टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमको कॉलेज में पढ़ने के लिए भी ढेर सारे मटेरियल दिए जाएंगे जिसके लिए हमको काफ़ी वक्त लगाना पड़ेगा और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इन सारे मटेरियल को अच्छी तरीके से छांट करके पढ़ना और इसके टॉपिक को अच्छे से समझना। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने ये भी समझा कि अपने लंबे प्रोजेक्ट उसी दिन से स्टार्ट कर दो जिस दिन उसको दिया गया हो। ऐसा करने पर आपका प्रोजेक्ट बेस्ट क्वालिटी का बनेगा और आप इसे टाइम से या फिर उससे पहले पूरा कर पाएंगे। आखिरी वक्त की पढ़ाई और चाय के एक्स्ट्रा कप के बिना ही आप अपना फाइनल पेपर दे सकते हैं। टाइम और प्रोजेक्ट के अलावा हमने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी जाना। दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना है, आप अपने दूसरों फ्रेंड के साथ में खाएं, दूसरों के साथ में खाएं जिससे आपका टाइम बच पाए। दूसरा, आपको हफ्ते में 5 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए और जब सोने की बारी चाहिए तो सोने की बारी जब आती है आप उतना ही सोए जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। और आखिर में एग्जाम पे के अच्छे मार्क में लाने के लिए आपको पहले रिलैक्स होना चाहिए एग्जाम देने से पहले, इसलिए आपको थोड़ा चिल मारना है या गाना सुनना है। सिर्फ एक रिलैक्स्ड ब्रेन ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दिलवा सकता है। तो इस समरी में बताए गए टिप्स के बाद में क्या आप कॉलेज आने के लिए रेडी है? उम्मीद करते हैं कि आप ऑलरेडी इसके लिए तैयार हो गए होंगे। कॉलेज के चैलेंजेस से घबराइए नहीं, यही सारे चैलेंजेस आपको एक अमेजिंग इंसान बनाएंगे। इसके बाद ही आप एक ब्राइट करियर बना पाएंगे और फ्यूचर में ऊंचाइयों को छू सकेंगे।
चाहे आपका गोल कुछ भी हो, आप उस तक आसानी से तब पहुँचते हैं जब आप उसमें अपना दिल और दिमाग लगा देते हैं। तो इसी लाइन के साथ में ये समरी तो होती है यहीं पे ख़त्म। ये समरी आपको कैसी लगी? किस बात से आपको बहुत रिलेट किया या फिर कोई और समरी आपको सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।